Hello bachcho, let's read out the question first. A straight wire current element is carrying a current 100 ampere as shown in figure. So यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट वायर ए बी है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, उसका मान हम दे रखा है 100 एम्पियर के बराबर. The magnitude of magnetic field at a point P which is perpendicular at a distance of under 3 minus of 1 meter from the current element if end A and end B of elements sustain an angle of 30 degree and 60 degree at the point P as shown is. So यहाँ पर इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. बाकी सब चीज़ें तो हमें क्वेश्चन में गिवन है और डायग्राम में भी दिख रही है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए हमें अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, ठीक, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ बायोट सावर्ट लॉ के बारे में. सो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ यदि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का मान कैलकुलेट करना होता है. सो हम क्या करते हैं यहाँ से इस तरीके से लाइन खींच देते हैं और ये जो एंगल्स होता है इसे हम मानते हैं θ1 एंड θ2 और इसमें से फ्लो होने वाला यदि करंट आए हो सो उस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या हो जाता है. दिस इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं mu naught divided by 4 pi the current flowing through the conductor I divided by the perpendicular distance d into sine of θ1 plus sine of θ2. यही होता है. सब इसी कंसेप्ट का तो हम यहाँ पर यूज करना है और सिंपली आंसर निकाल लेना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. सो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमें दे रखा है. सो ये तो हमें कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं होगा, बट हमें एंगल्स थोड़ा सा फाइंड करना होगा. तो देखिए एंगल कैसे फाइंड करेंगे. यदि मैं यहाँ पर देखूँ ये ए पॉइंट है, सो इसका सिमेट्री देखूँ, सो ये सिमेट्री कुछ यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना. इसका सिमेट्री यहाँ पर आ जाएगा, लेट्स से ए डैश. सो ए डैश के लिए भी जो एंगल होगा ये वाला, सो वो भी तो 30 डिग्री बनेगा. यदि ये वाला 30 है सो ये वाला भी तो 30 बनेगा, यानी कि θ1 बोलो या फिर θ2 बोलो, वो बेसिकली क्या हो रखा है यहाँ पर सेम हो रहा है. बट ओनली द डिफरेंस इज दैट ये क्या होगा -30 होगा, ठीक है ना. ये एंगल क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तब. सो इस केस में हम लिख सकते हैं कि जो θ1 है वो तो हो रखा है 30 डिग्री, 30 है कि 60 है, सॉरी इट इज नॉट 30 इट इज 60 ना. ओके θ1 तो यहाँ से हमें मिल गया 60, θ1 क्या होगा 60. बट जो θ2 है ना वो होगा यहाँ पर हमारे लिए -30 डिग्री, ठीक. सो इतना क्लियर हो गया. तो चलिए अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को और इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, राइट. सो अब हम अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी. दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आर डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डी इन ब्रैकेट हो जाएगा साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2 के बराबर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. करंट हमें दे रखा है 100 ऑफ एम्पियर डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डी का मान हमें दे रखा है डायरेक्टली, दैट इज √3 - 1 मीटर. इन ब्रैकेट साइन ऑफ θ1 हो गया 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ θ2 हो गया -30 डिग्री. डू रिमेंबर ये -30 डिग्री है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल. यहाँ पर क्या बच गया 10⁻² डिवाइडेड बाय √3 - 1 इन ब्रैकेट साइन 60 कितना होता है √3/2 और ये -30 की वजह से -1/2 हो जाएगा. साइन 30 1/2 होता है बट -30 इसीलिए -1/2. सो इसमें से हम 2 को कॉमन कर दिया. सो ये हो गया 10⁻² डिवाइडेड बाय √3 - 1 और यहाँ पर क्या बच रहा है √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2. सो देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा 1/2 इंटू 10⁻². ठीक है यही तो बच रहा है. सो इसको हम क्या इस तरीके से लिख दें, जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, ओके, दिस विल कम्स आउट टू बी 5 2 पंचे 10 यानी कि 5 इंटू 10⁻⁶
टेस्ला हो जाएगा। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से। 100 और ये 10⁻⁷, सो 10⁻⁵ बचेगा ना। सो डू दिस करेक्शन, यहाँ पर बच रहा है 10⁻⁵। और जब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5 × 10⁻⁶ टेस्ला। ठीक, नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से जो ऑप्शन ए दिख रहा है, this will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.